समाज में छिपी उस वैचारिक गंदगी का सिटी स्कैन करेंगे, जिसकी एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आज हमारे पास मौजूद है। आज हम दो तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, एक है असल जिंदगी और दूसरी है डिजिटल जिंदगी। हम सभी का कोई ना कोई पता डिजिटल दुनिया में जरूर मौजूद है, लेकिन ये डिजिटल दुनिया आखिर कितनी सिक्योर, सुरक्षित है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इसी डिजिटल दुनिया में अब महिलाओं के साथ एक घिनौना खिलवाड़ किया जा रहा है। गायनेकोलॉजिस्ट, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन रूम, लेबर रूम, एक्सरे रूम, ईसीजी, सीटी स्कैन, फिजियोथेरेपी, ब्यूटी पार्लर, इन तमाम जगहों के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 1000-2000 रुपए में बेचे जा रहे हैं। इन वीडियोस में वो महिलाएं हैं जो यहां पर इलाज करने के लिए जाती हैं, कराने के लिए, या फिर किसी तरीके की सर्विसेज लेने के लिए जाती हैं। और यहां पर ऐसी कई महिलाओं के वीडियोस भी अपलोड किए गए थे जो कि कुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए गई थी। और ये सब किसी दूसरे देश की बात नहीं है, ये इसी देश की सच्चाई है। और ये सब यहीं हो रहा है। ये सब करने वाला भी कोई बाहर का नहीं, बल्कि हमारे देश का ही है। गुजरात के राजकोट में एक महिला अस्पताल से कई महिलाओं के वीडियोस वहां के सीसीटीवी को हैक करके निकाल लिया गया और उसके बाद 1900 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक में टेलीग्राम चैनल पर बेच दिए गए। और ये सब कुछ उन लोगों ने किया जो कि नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इनके नाम है प्रज्वल तैली, प्रज पाटिल और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से चंद्र प्रकाश फूलचंद। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज के फूलचंद को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने जांच की तो यह पता चला कि वो एक यूट्यूबर भी है और उसने अपने यूट्यूब चैनल पर 55 से 60 ऐसे वीडियोस को अपलोड किया जिसमें महिलाएं महाकुंभ में स्नान कर रही थी। आरोप यह है कि इन तीनों ने महिलाओं के स्नान करते समय जो वीडियोस बनाए वो दूसरे चैनल्स को भी बेचे। अब आप एक सवाल जरा खुद से पूछिए कि आखिर हमारे समाज में इतनी विकृति आई कब? हमारे समाज में ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके के वीडियोस को बेचने का धंधा करते हैं? साथ ही वो कौन लोग हैं जो इन वीडियोस को खरीद कर देख भी रहे हैं? ये सब कुछ हमारे ही पेज के लोग हैं और इस दूषित मानसिकता का एक सबसे बड़ा दोषी सोशल मीडिया है, जो कि हमारे देश के एक समाज को बीमार नहीं, बहुत बीमार बना रहा है। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट की दुकानें सजती जा रही हैं और लोग इस धंधे में पैसा कमाते जा रहे हैं और इस हद तक गिर चुके हैं। लेकिन इस अश्लील कंटेंट के ग्राहक भी तो इसी समाज के लोग हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत सरकार ने कुल 857 ऐसी वेबसाइट्स को भारत में बैन कर रखा है जो कि अश्लील कंटेंट दिखाती हैं, जिन्हें आम भाषा में आप सॉफ्ट पॉर्न या फिर पॉर्न वीडियोस भी कहते हैं। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में इस बैन के बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा पॉर्न साइट्स देखी जाती हैं, जहां पर 18 से 24 साल के करीब 44% युवा हफ्ते में 2 बार पॉर्न साइट्स को खोलकर देखते हैं। इसके अलावा 25 से 34 साल के 41% युवा हफ्ते में 2 बार पॉर्न साइट्स ओपन करते हैं। अब ये डेटा आप देख लीजिए। 18 से 34 साल के युवा हमारे देश में क्या कर रहे हैं? क्या ये युवा इंटरनेट पर नौकरी ढूंढते हैं? क्या ये युवा पढ़ाई के लिए कोई रिसर्च पेपर ढूंढते हैं? गूगल ट्रेंड्स ये बताते हैं कि साल 2022 में हमारे देश के 81% युवाओं ने इंटरनेट पर पॉर्न साइट्स को सर्च किया है और वहीं से 23.6% ने गूगल पर नौकरियों को ढूंढने की कोशिश की है। ठीक इसी तरीके से साल 2023 में 83.3% युवाओं ने इंटरनेट पर पॉर्न साइट्स को ढूंढा है, सर्च किया है और मात्र 24.4% युवाओं ने जॉब्स के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया है। एक बार फिर से जरा इस डेटा को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, क्योंकि यह भी हमारे समाज का ही एक सच है। एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि हमारे देश में युवा पॉर्न हब वेबसाइट्स पर ऑन एन एवरेज
करीब 8.5 मिनट स्पेंड करता है। अब ये किस किस राज्य में कितना है, उसका एक एक्सपैंडेड डेटा हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। आप इसको वहां पर भी देख सकते हैं कि किस राज्य का युवा अपना कितना समय पॉर्न साइट्स पर बिता रहा है। अब इन आंकड़ों से आप ये समझ सकते हैं कि हमारा समाज कितना बीमार होता जा रहा है और इस बीमारी के कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। कोई मालूम ही नहीं कर पाता कि इस बीमारी से कौन कितना ज्यादा बीमार है। और इसी बीमारी का रिजल्ट ये होता है कि हमारे देश में ना तो एक डॉक्टर सुरक्षित होती हैं, ना ही कोई कॉलेज की छात्रा, ना ही कोई मासूम बच्ची और ना ही कोई बुजुर्ग महिला। और तो और दुनिया की सबसे पवित्र जगह संगम में भी ये महिलाएं सुरक्षित नहीं। और ऐसी खबरें हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और शुचिता को जमीन के कई हजार फुट अंदर गाड़ देती है। ऐसे में आज हम हमारी देश की सरकारों से ये अपील करना चाहते हैं कि आप सिर्फ पत्तों को मत छाटिए, सिर्फ टहनियों को मत तोड़िए, बल्कि अब ऐसे विचारों की जड़ों को काटने का सही समय आ चुका है जो कि समाज को इस तरीके से दूषित कर रही है।